भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मुझी में मन लगाओ पार्थ, मेरे भक्त हो जाओ और मुझे नमस्कार करो। यदि तुम ऐसा करोगे तो मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि तुम संपूर्ण रूप से मुझे प्राप्त कर लोगे। सारे धर्मों को त्यागो पार्थ और मेरी शरण में आ जाओ। मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, इसलिए शोक न करो धनंजय, शोक न करो। हे प्रिय, हे भक्त, मैं ही कर्म, योग, भक्ति और ज्ञान का चरम बिंदु और परम लक्ष्य हूं। इसलिए योगी की भांति निष्काम कर्म करो। चिंता न करो पार्थ, चिंता न करो, मुझ में विश्वास रखो। हे महाबाहो, अपना गांडीव उठाओ और युद्ध करो। हम बिल्कुल तैयार हो गए। एक्सप्रेशंस भी चेंज हो गए हैं साथ बॉडी ही। लैंग्वेज भी। उनके सारे जो कश्मकश थी वो खत्म हो गई है ना। कुंती पुत्र अर्जुन ने गांडीव उठा लिया महाराज। महाराज की सारी उम्मीदों पे फिर पानी फिर गई। पर सच्चाई का भी तो पता चल गया ना। अर्थात युद्ध होगा। युद्ध अब होकर ही रहेगा। और हे संजय, मैं इस युद्ध का परिणाम भी जान गया। इसलिए अब यदि तुम चाहो तो मुझे छोड़कर जा सकते हो। जब रथ ही ना होगा तो सारथी रख कर क्या करूंगा। यदि ये महाराज का आदेश है तो मैं अवश्य इसका पालन करूंगा, किंतु मैं महाराज को त्यागना नहीं चाहता। निष्काम सेवा करना चाहते हो, करो, ना जाओ। ये बताने के लिए ठहर जाओ कि अर्जुन का पहला बाण किसे लगा। मुझे यह सूचना देने के लिए ठहरे रहो कि मेरे शूरवीर पुत्र वीर गति को कैसे प्राप्त हो। क्या युद्ध आरंभ हो गया संजय? मेरा प्रिय दुर्योधन तो युद्ध के लिए बड़ा व्याकुल हो रहा होगा। जी महाराज, वे व्याकुल इसलिए हो रहे हैं कि उन्हें इस युद्ध के परिणाम का ज्ञान नहीं। नहीं संजय, यदि उसे इस युद्ध के परिणाम का ज्ञान होता तब भी वो युद्ध के लिए व्याकुल होता। वो क्षत्रिय, अक्षत्रिय युद्ध के परिणाम से प्रभावित नहीं होते। यदि आप नेत्रहीन न रहे होते तो क्या आप इस युद्ध में भाग लेते महाराज? तुम्हें यह निर्दयी प्रश्न नहीं करना चाहिए था संजय। मेरा प्रिय दुर्योधन मेरी ही महत्वाकांक्षा के वृक्ष का फल, किंतु मैं कदाचित ये युद्ध ना होने देता। और यदि युद्ध ना टाला जाता
तो इसका प्रयत्न करता कि युद्ध के लिए पांडु पुत्र आगे आए। किंतु वासुदेव ने मेरी एक न चलने दी। तुम इस धोखे में न रहना संजय कि यह युद्ध मेरे पुत्रों और मेरे अनुज पुत्रों के बीच में हो रहा है। बिल्कुल नहीं। ये युद्ध मेरे और वासुदेव कृष्ण के बीच में हो रहा है। यदि आप ये भी जानते हैं महाराज, तो युद्ध रोक क्यों नहीं देते? मैं क्षत्रिय हूं संजय, रणभूमि में पीठ नहीं दिखा सकता। मेरी वास्तविकता से मेरा ये अंतिम और निर्णायक युद्ध है। हो जाने दो ये युद्ध। हस्तिनापुर के विषय में सोचिए महाराज। हस्तिनापुर के विषय में क्यों सोचूं मैं? क्यों? हस्तिनापुर ने मेरे विषय में कब सोचा है? उसने तो मेरा ये अपमान भी चुपचाप देख लिया कि मैं राजा बनकर राज नहीं कर रहा हूं, अपने अनुज का प्रतिनिधि बनकर राज कर रहा हूं। क्या तुम्हें किसी ज्येष्ठ भ्राता का ऐसा अपमान याद है? हस्तिनापुर को भी तो मेरे साथ होने वाले इस अन्याय का कुछ मोल तो चुकाना चाहिए। ये तो वाली बात है, हम तो जलेंगे। हम तो डूबेंगे, हम तुम्हें भी दे डूबेंगे। सॉरी, ये सौदा सबको महंगा पड़ेगा संजय, मुझे भी और वासुदेव को भी। पांडवों को जितने भी घाव लगेंगे वो वास्तव में उन्हीं को लगेंगे। जो विदुर होता इस समय तो अपनी नीति का कोई अचूक बाण अवश्य ही चला देता मेरी ओर। परंतु अब युद्ध में इतना विलंब क्यों हो रहा है संजय? महाराज कुमार भी गंगा पुत्र से यही प्रश्न कर रहे हैं महाराज। पितामह, हम लोग कब तक यहाँ खड़े खड़े युद्ध की प्रतीक्षा करते रहेंगे? जब तक मैं युद्ध के आरंभ का शंख न बजाऊं पुत्र। तो आप किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? बजाते क्यों नहीं युद्ध के आरंभ का शंख? जब दोनों सेनाएं रणभूमि में आमने सामने खड़ी हो गई हैं पुत्र, तो युद्ध तो निश्चित ही है। जब क्षत्रिय रणभूमि में आ जाते हैं तो या तो वो विजय श्री का प्रसाद पाते हैं या फिर वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। इस रणभूमि में भी यही होगा पुत्र। परंतु अभी आंखें झपकाए बिना रणभूमि के मध्य में निहारते रहो पुत्र, निहारते रहो। यह हमारी आंखों का सौभाग्य है कि वो ये दृश्य देख पा रही है। कृष्ण जैसा सारथी और अर्जुन जैसा महारथी, ये हमारे कर्णों का दुर्भाग्य है पुत्र कि हमें उस वार्तालाप का एक शब्द भी सुनाई नहीं दे रहा। हे पुत्र, यदि पवन का एक झोंका मुझे उस वार्तालाप का एक शब्द भी लाकर सुना दे तो मैं उसे अपने सारे शुभ कर्मों का फल दे दूं। रो रहे हैं ना। मुझे आज पहली बार अपने गंगा पुत्र भीष्म होने का दुख हो रहा है। मेरा जी चाह रहा है कि मैं विधाता से पूछूं कि हे विधाता, मैं गंगा पुत्र भीष्म क्यों हूं? कुंती पुत्र। मैं कुंती पुत्र अर्जुन क्यों नहीं हूं? अरे पितामह, ये ग्वाला तो अर्जुन से केवल यही कह रहा होगा कि इस युद्ध से बचने का कोई उपाय सोचो, क्योंकि आपके ध्वज तले जो सेना है उसके सामने इनकी सेना भला क्या टिकेगी। और वासुदेव कोई मूर्ख थोड़ा ही है जो मृत्यु और आत्महत्या का अंतर नहीं जानता। और पितामह, इस ग्वाले ने मेरे साथ भोजन ना करके मेरा जो अपमान किया था, मैं उसे भूला नहीं हूं। ये लीजिए पितामह, इन्होंने अपना रथ अपने शिविर की ओर मोड़ दिया है। अब तो बजाइए युद्ध का शंख। मैं किसी की प्रतीक्षा कर रहा हूं पुत्र। प्रतीक्षा? किसकी प्रतीक्षा? ये समझ लो कि मैं अपनी प्रतीक्षा कर रहा हूं। ये न भूलो पुत्र कि ये युद्ध मेरे लिए युद्ध कम और धर्म संकट अधिक है।
इसलिए मुझे युद्ध के आरंभ के मुहूर्त की प्रतीक्षा करने दो। आपने शुभ मुहूर्त क्यों नहीं कहा पितामह? क्योंकि शुभ है ही नहीं। मैं जहां खड़ा हूं पुत्र, वहां से इस युद्ध का शुभ मुहूर्त दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि दूरदृष्टि इसको बोलते हैं। पितामह को भी पता है कि भाई इसका जो है परिणाम जो है वो क्या है। लेकिन हाँ भाई, आज की जो कन्वर्सेशन हुई है ना, उसमें जो अर्जुन की दुविधा है ना, वो इस तरह की ही है कि आप बहुत सारी जगह पर अच्छे होने की कोशिश करते हैं, आप अच्छा बनते हैं, आप अपनी तरफ से अच्छा भी करते हैं, लेकिन अगली साइड से आपको क्या मिल रहा है वो चीज़ भी जो है वो देखने वाली है कि अगला जो है वो आपको उसके रिटर्न में कुछ अच्छा दे रहा है या कुछ बुरा दे रहा है। इन रिटर्न अगर आपको धोखा मिल रहा है, ठीक है ना, और अपने आप को आप झूठी तसल्ली दे रहे हैं कि हाँ ठीक है मैं जो है वो कर लेता हूँ, लेकिन अगला बंदा वैसा नहीं है, तो काफ़ी कठिनाइयाँ जो है वो हो जाती हैं। अच्छा, गीता के जितने भी हम लोगों ने 3 एपिसोड देखे हैं, और जो मुझे एक क्रक्स समझ आया कम्प्लीटली, उसमें मुझे ये चीज़ समझ आई है, धर्म, कर्म और ज्ञान ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और आपका अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना और धर्म के लिए खड़े रहना, क्योंकि भगवान उसी साइड पर होते हैं जिस साइड पर धर्म होता है। और नो डाउट बहुत डिफरेंट एग्जाम्पल से उन्होंने हर चीज़ समझाई है। एक इंसान के दिल में अपनों को स्पेशली जब वो कन्फ्रंट करता है तो जो एक कश्मकश रहती है, जो क्वेश्चन उसके माइंड में आते हैं, जो दिल और दिमाग के बीच में जंग चल रही होती है, अर्जुन ने सारे वो प्रश्न किए हैं और उनका उत्तर जो है वो कृष्ण जी ने उनको दिया है, और जो वो कंप्लीट सेटिस्फाइड हो गए हैं। और उसके बाद उन्होंने कृष्ण जी का जो एक रूप देखा है, उसके बाद उन्होंने ये भी बोला कि हालांकि उनको दिव्य दृष्टि मिली थी और उसके बावजूद वो उसको मतलब एक कह लो कि होता है ना कि जो पावर है उसको नहीं वो संभाल पा रहे थे। तो मैं कहूँगी कि यहाँ पर मुझे संजय को लेकर आ रहा है कि वाकई में इंसान के कर्म होते हैं कि जो उसकी ज़िंदगी में ऐसे मौके लेकर आते हैं। अगर हम संजय की बात करें, दिव्य दृष्टि धृतराष्ट्र को मिलनी थी लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया और वो हिस्से में आई संजय के, और संजय ने भी वो एक रूप देखा कृष्ण जी का। और यहाँ पर जो गंगा पुत्र हैं वो अपने आप को अभाग्य समझ रहे हैं कि जो कॉन्वर्सेशन हो रही है दोनों के बीच में, उनको ये तो पता है कि कुछ खास हो रही है लेकिन वो सुन नहीं पा रहे और वो इसका महत्व भी समझते हैं। दूसरी साइड पर अगर हम दुर्योधन की बात करें तो जो उस तरह के मूर्ख लोग हमें आजकल की दुनिया में भी देखने को मिलते हैं, उनका यही होता है कि हम सबसे ज़्यादा अक्लमंद हैं और अगर हमारे पास पावर है तो हम सब कुछ कर लेंगे। लेकिन एक इंसाइटफुल होना और चीज़ों को समझना और ये दूरदृष्टि रखना कि इन चीज़ों का परिणाम क्या होने वाला है, ये ऐसे मूर्ख लोगों को बिल्कुल समझ नहीं आता, और वो सब हम लोगों ने आज मैं कहूँगी कि इस एपिसोड में विटनेस किया है। और जो गंगा पुत्र हैं उनको ये बहुत क्लियरली पता है कि वो अधर्म की साइड पर है, उनको ये भी तो पता उन्होंने है एंड पे कहा कि भाई शुभ नहीं है जहाँ पे मैं खड़ा हूँ। बिल्कुल, और ये चीज़ धृतराष्ट्र को भी समझ आ चुकी हुई है कि जो उनके पुत्र हैं वो इस युद्ध को नहीं जीतने वाले क्योंकि वो भी अधर्म की साइड पर हैं। लेकिन उसके बावजूद ईगो इतनी ज़्यादा है कि जैसे संजय ये बात भी बोलते हैं कि आप इसको रोक दें, तो वो उनका तो वाकई में वही वाली एग्जांपल है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। कि यानी कि उनको यही है कि मेरे साथ अगर नाइंसाफ़ी हुई है, अगर मुझे तकलीफ़ हो रही है, बाकी सबको भी तकलीफ़ होनी चाहिए। और अगर हम लोग कृष्ण जी की बात करें तो वो यही बात बोलते हैं कि जब आप अपने स्वार्थ में चीज़ें करते हो तब कभी भी प्रगति नहीं होती। मतलब अगर मैं देखूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है, जो मैं समझ पा रही हूँ, कि उन्होंने हर किसी के रोल के बारे में बात की। अगर अर्जुन को वो समझा रहे हैं तो वो एज ए लीडर, जो एक उनके पास शक्तियाँ हैं, जो उनकी प्रजा है उनकी उसके लिए कि उनके इंसाफ के लिए कि अर्जुन का क्या रोल है उसको समझना चाहिए। वरना पांचाली के साथ जो हुआ वो अगर पटरानी के साथ हो सकता है तो आम जो वहाँ की प्रजा है उनमें से तो किसी के साथ भी हो सकता है। उन्होंने हर विषय में ये चीज़ समझाई और देखा जाए तो एक लीडर का क्या रोल होना चाहिए, वो सब चीज़ें जो हैं हम लोगों को देखने को मिली और मतलब मैं कह रही हूँ समझने का भी मौका मिलता है। और बहुत सारी ना पर्सनल आपको अपनी लाइफ में भी मुझे लगता है कि डायरेक्शन मिलती है कि
किस तरह की चीज़ें जो हैं आपको लाइफ में करनी चाहिए, कौन से डिसीजंस लेने चाहिए, किस तरह लोग आपके साथ मैनिपुलेट करते हैं और आपको समझ होनी चाहिए। बट मैं ये बात देखती हूँ कि समझने के बावजूद भी आप जो है ना बहुत सारी चीज़ें इग्नोर कर देते हो और फंस जाते हो आप चीज़ों में। एनीवेज कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि आपको कैसी लगी वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब करना। गुड बाय।